द थ्री क्वेश्चन लेसन 12 क्लास एर्थ में हम लोग ये आज इसके एक पार्ट को पढ़ चुके हैं। ये दूसरा पार्ट आज मैं बता रहा हूँ और आप सभी लोग इसका स्टडी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि फॉलो इट स्ट्रिक्टली के बाद आपको पढ़ना है अदर सेड से। तो आपने अगर वह पहला वीडियो देखा तो उसमें ठीक है, नहीं तो फिर सो पढ़ के तब इसका स्टडी करें। पहले उसका जो है पढ़ाई कर लें। अदर सेड माने कुछ दूसरे लोगों ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव है टू डिसाइड इट, इसका निर्णय लेना। इन एडवांस माने पहले से ही। द राइट टाइम ठीक समय का। फॉर डूइंग समथिंग कुछ करने का। कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ करने का सही समय का पहले से ही निर्णय लेना असंभव सी बात है। अदर सेड फिर भी कुछ दूसरे लोगों ने कहा दैट की द किंग नीडेड ए काउंसिल। काउंसिल मीन्स क्या होता है? द किंग माने राजा को, नीडेड माने आवश्यकता है, काउंसिल माने परिषद की, मतलब जो लेखा जोखा बताए। ऑफ वाइज मैन एक बुद्धिमान व्यक्ति में से जो है एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। हु वुड हेल्प हिम जो मदद कर सकेगा। एक्ट एट प्रॉपर टाइम ठीक समय पर कार्य करने का। यानी कोई चीज़ अगर राजा को करना होगा तो वह जो पारिषद होगा, जो लेखा जोखा वाला होगा, बुद्धिमान व्यक्ति जो राजा को बताएगा, तो वही वुड हेल्प हिम उसकी मदद करेगा प्रॉपर टाइम ठीक समय पर। तो यानी क्या हुआ? अदर कुछ लोगों ने कहा राजा को एक परिषद की जरूरत है, सलाहकारता की जरूरत है जो सलाह देता हो, और वह क्या करेगा? उसकी ठीक समय पर मदद करेगा। सम अदर सेड कुछ लोगों ने कहा ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर, केवल और केवल जादूगर ही भविष्य की बात क्या कर सकता है? कुड लुक पता लगा सकता है, एंड टेल और बता सकता है द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, राइट टाइम सही समय, फॉर एन एक्शन किसी कार्य के सही समय का क्या है? समय सही कार्य का जो है क्या हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि मतलब सही समय पर कार्य करने का ठीक समय क्या है? ये कौन बता सकता है? एक जादूगर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इक्वली डिफरेंट वेयर द आंसर्स। इक्वली मीन्स एक जैसे, समान, भिन्न माने अलग अलग, वेयर द आंसर उत्तर थे। मतलब जो दूसरे अन्य क्वेश्चन थे उनके भी उत्तर ऐसे ही समान रूप से अलग अलग थे। टू द सेकेंड क्वेश्चन दूसरे प्रश्न के। सम सेड किसी ने कहा द राइट पीपल फॉर द किंग, राजा के लिए सही व्यक्ति, टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइजर्स। टू लिसन माने सुनना, टू वेयर हिज एडवाइजर उसके सलाहकर्ता ही जो है, उनके सलाह जो देते हैं सलाहकर्ता लोग, सलाहकार कह सकते हैं, वही उनकी बात को सुनना ही राजा के लिए महत्वपूर्ण बात होगी। यानी राजा का दूसरा प्रश्न था उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? इसमें कुछ लोगों ने कहा राइट टाइम फॉर द किंग, राजा के लिए राइट पीपुल सही व्यक्ति हुआ है कौन? टू लिसन टू द वेयर हिज एडवाइजर्स अपने सलाहकारों की बात को सुनना। अदर सेड कुछ लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम,
कि उसके जो सैनिक है, सिपाही हैं, वह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये लोगों के अलग अलग विचार थे। अब लिखा टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के संदर्भ में समसेट कुछ लोगों ने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज वाज साइंस, विज्ञान है। अदर सेड, दूसरों ने कहा इट वाज वॉरफेयर, यह युद्ध के तरीके हैं। स्टिल अदर, फिर भी अन्य लोगों ने कहा इट वाज रिलीजियस वर्शिप, ये धार्मिक पूजा है। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दीज आंसर्स, राजा नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुआ, विथ एनी ऑफ द दीज आंसर्स, इनमें से किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। सो ही डिसाइडेड, इसलिए वह निर्णय लिया, टू सीक, पता लगाने का, द एडवाइस, सलाह, ऑफ ए रिनोन हर्मिट। तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं, तो राजा किसी के प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू सीक, पता लगाने का, द एडवाइस ऑफ ए रिनाउंड हर्मिट, माने द एडवाइस, सलाह लेने की बात, ऑफ ए रिनाउंड हर्मिट, एक प्रसिद्ध सन्यासी, यानी राजा अब एक प्रसिद्ध सन्यासी के पास जाएगा और वहाँ उनकी सलाह लेगा। हो सके उसकी उम्मीद है कि इन तीनों प्रश्नों के आंसर उसको मिल जाएंगे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट जो था वो रहता था इन ए वुड माने जंगल में, यहाँ वुड माने लकड़ी नहीं कहेंगे। जनरल तौर पर फॉरेस्ट माने जंगल होता है, लेकिन यहाँ वुड जो है जंगल के लिए ही उपयुक्त है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, सन्यासी कहाँ रहता था? एक जंगल में। विच ही नेवर लेफ्ट, वह है उस जंगल को कभी नहीं छोड़ता था। ही ओनली मेट कॉमन पीपुल, वह हमेशा किससे लोगों मिलता? साधारण लोगों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ, इसलिए राजा ने पुटान माने पहन लिए, सिंपल क्लोथ, साधारण कपड़े, साधारण वस्त्र पहन लिए राजा ने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को भी छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड्स, अपने जो है अंगरक्षकों को भी छोड़ दिया, एंड वेंट अलोन, और अकेले चल दिया, टू सी द हर्मिट, सन्यासी के पास। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।